अलाउ मी एक ये भी होता है, इसका भी खूब प्रयोग किया जाता है। अलाउ मी इसका मतलब मुझे अवसर दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, अगर आपको किसी का हेल्प करना हो, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, वहाँ पे बगल में एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, बड़ा सा बैग लेके जा रहा है उठा के ऐसे, और आप चाहते हैं उसकी मदद करना, तो आप कह सकते हैं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मतलब दादाजी होता है वैसे, या फिर अंकल, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर सर। अलाउ मी टू हेल्प यू, आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे अपनी मदद करने के लिए अवसर दें या आज्ञा दें, ऐसे बोल सकते हैं आप। ALLOW, अलाउ मी, ME, टू अलाउ मी टू HELP, हेल्प यू, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं। देखिए, यही अलाउ है। अब आप कह सकते हैं अलाउ मी टू हेल्प यू। आपने देखा एक बूढ़ा आदमी है, बड़ा बड़ा बैग लेके जा रहा था उठा के ऐसे, और बगल से आप ऐसे ही जा रहे थे बस घूमते फिरते, तो आपका मन किया नहीं यार, देखो यार कितना भारी बोझ, मतलब ये सब बैग लेके जा रहा है, तो हम भी वहीं चल रहे हैं, लाओ उठा के ले चलते हैं, फिर हेल्प कर देते हैं थोड़ा, बहुत मेहनत से ले जा रहा था बेचारा। तो आप कह सकते हैं दादाजी से जो बगल में थे, आप सर बोल सकते हैं, अंकल बोल सकते हैं, जो आपको समझ में आए, तो आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं अलाउ मी टू हेल्प यू, अलाउ मी टू हेल्प यू, मुझे अवसर दीजिए अपनी मदद करने के लिए, या मुझे आज्ञा दीजिए अपनी मदद करने के लिए। और ये थोड़ा ज़्यादा इज्जत दिखाई देती है इसमें, इसलिए अगर हो सके तो इसका प्रयोग अपने से बड़ा जो हो ना, उसकी अगर मदद करनी हो आपको, तो आप ये कह सकते हैं अलाउ मी टू हेल्प यू, मुझे अपनी मदद करने के लिए अवसर दें या आज्ञा दें। तब अगर वो चाहता होगा तो कह देगा ओके ओके, या यू कैन टेक इट, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप थैला पकड़ लीजिए, आगे जाइए अब लेके। और नहीं करना होगा, अगर मतलब दादाजी को नहीं चाहिए आपकी हेल्प, तो बोल देंगे नो थैंक्स, कहाँ गया है ये वाला, नो थैंक्स, नो थैंक यू, नो नो सम थैंक यू, नहीं बेटा धन्यवाद, इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अलाउ मी टू हेल्प यू। अब ऐसे कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं हेल्प की जगह पे अलाउ मी टू डू दिस वर्क फॉर यू, मुझे अवसर दीजिए ये काम आपके लिए करने का, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दरअसल बातों को घुमा फिरा के कई मॉडल बोला जा सकता है इंग्लिश में, तो मैंने आपको एक सिंपल सा बताया है कि अपनी मदद करने के लिए मुझे अवसर दें, इस तरह से। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है अलाउ मी का। ठीक, मुझे अवसर दें। चलिए, इनका काम तमाम, मतलब खत्म। नेक्स्ट, ये वाला देखिए, आफ्टर यू। हो सकता है आपने इसका इंग्लिश में नहीं सुना होगा, लेकिन हिंदी में तो खूब सुना होगा इसको। पहले आप, ये वाला खूब बोला जाता है इसे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, कभी कभी देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए फिर से एग्जाम्पल लेते हैं रिश्तेदारों का, नहीं तो आपके यार दोस्त होंगे, आप लोग सब लोग कहीं पे एक पार्टी में या कहीं जगह, किसी जगह पे आप लोग सब लोग मिले वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लेके आए खरीद के खाने के लिए, सेब संतरे ऐसे सब रखे हैं, सब लोग बैठ गए उसी के आसपास में। तो आप बोलेंगे अरे पहले आप खाइए, पहले आप, पहले आप। सब लोग बोले खाओ खाओ भाई, खाओ, रखा है तो खाओ। तो उसमें क्या होगा, पहले, अरे पहले आप खाइए, पहले आप खाइए। वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आप खाइए ना, क्या है क्या है, आप खाइए, आप खाइए। तो उसमें पहले आप, पहले आप, अरे नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप, इस तरह से बोला जाता है ना। तो ये वही वाला है, पहले आप। तो ऐसे रखा है मान लीजिए सब सामान। अब आपको अगर कहना है ये चीज़ कि मान लीजिए आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने आपसे कहा कि एक सेब संतरा रखा है ना, अरे खाइए, चलिए खा शुरू करते हैं। तो मतलब खाएंगे वो लोग भी, लेकिन पहले आपको शुरू करने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं पहले आप शुरू करिए फिर मैं खाता हूँ, तो फिर क्या बोलेंगे आप कि नो नो, मतलब आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब वैसे ये थोड़ा उल्टा लगता है देखने में, आफ्टर यू आपके बाद, कुछ ऐसा। लेकिन देखिए इंग्लिश का थोड़ा तरीका अलग है बोलने का, और हिंदी का, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो हम कहीं पे कुछ नियम लगता है, कहीं पे कुछ तरीका अलग है बोलने का। तो बस हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश कैसे, मतलब इंग्लिश में कौन सा चीज़ प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में किस तरह की चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं। तो इस तरह से अगर आपको कहना हो पहले आप, पहले आप, तो आप बोल देंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू। अब उसके आगे आपको जो लगाना हो, आफ्टर यू अंकल, या कुछ और भी हो सकता है, आफ्टर यू ब्रदर, या यू प्लीज़ टेक इट एंड आफ्टर यू, आप खाइए आपके बाद मैं खाऊंगा। तो आप उनको खिला दीजिए, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं, इस तरह से। या कोई और भी बोल सकता है, तो इसका वही मतलब होता है पहले आप। अब जहाँ आपको बोलना हो उस जगह पे आप आफ्टर यू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पार्डन, PARDON, पार्डन, या फिर आई बेग योर पार्डन। वैसे इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ये बोल दीजिए चाहे ये बोल दीजिए, समझ में आया? नॉर्मली लोग यही बोल देते हैं, लेकिन अगर आपको इसका प्रयोग किसी अपने बड़े से करना हो, तो आप ये बोले ज़्यादा सही रहेगा, आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ सुना। इसका प्रयोग वैसे ज़्यादा मोबाइल पे होता है, ये वाले पे।
ए पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। देखिए आप अगर अपने इसका पहले मतलब समझ लीजिए, इसका प्रयोग होता कहाँ है। ये जो देखिए, जब कभी भी आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और उसकी आवाज़ आपको सही से सुनाई ना दे, तो उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है इसका पार्डन और ये, या फिर आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कृपया वही चीज़ दोबारा बोल दीजिए। इतना लंबा चौड़ा मतलब होता है इसका, और देखने में इतना सा लगता है केवल ये, और मतलब इतना सा होता है। और अगर उसको सही से लिखा जाए ना, इंग्लिश में बोला जाए कि आपने जो कुछ कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कृपया वही चीज़ दोबारा बोल दीजिए, तो इस तरह से होगा, वॉट एवर यू सेड आई कुड नॉट हियर, प्लीज़ स्पीक दैट अगेन। तो इतना बड़ा बोलना पड़ेगा आपको अगर वो आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट में बोलिए बस पार्डन, काम खत्म। वैसे जब आप अपने से बराबर वालों से इनफॉर्मल, मैंने आपको बताया था अपने बराबर वालों के लिए इनफॉर्मल का प्रयोग होता है, और जो अपने से बड़े होते हैं उनके लिए उनके साथ फॉर्मल स्थिति होती है, तो वहाँ पे आप फॉर्मल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप अपने बराबर वालों से बात कर रहे हैं उस टाइम पे आप इसको बोल दीजिए छोटा सा पार्डन। अब अगर उसको पता है इसका मतलब क्या होता है, तो वो, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, अपने दोस्त से, और आपको उसकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दी, आपने कह दिया पार्डन। अब अगर वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि पार्डन का मतलब क्या होता है, तो आप जैसे पार्डन बोलेंगे वो तुरंत अपनी बात को दोहरा देगा। जैसे उसने कुछ कहा आपसे, आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप वो तुरंत उसके बाद अपनी बात को दोहरा देगा, क्योंकि उसको पता है पहले से ही इसका मतलब क्या होता है। और वैसे ही अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने बड़े से, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, ये भी है। या फिर इनके साथ भी चाहिए कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला तो ज़्यादा किया जाता है प्रयोग। तो ये बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन, इसका मतलब आपने जो कुछ कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कृपया वही चीज़ दोबारा बोल दीजिए। अभी देखिए, जैसे एक आदमी है, मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है और उसकी वाइफ है, वो घर पे है, ठीक है। तो पत्नी की तबीयत पहले से ख़राब थी, पति घर से ऑफिस गया, उसको जाना था तो गया दवा दे के। वहाँ से उसने कॉल किया, उसने कहा कैसी हो सिर दर्द, सॉरी 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 सॉरी, कैसी हो सिर दर्द नहीं, कैसा है सिर दर्द, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता था। तो पत्नी ने उधर से कहा तुम घर लौट के आओ, बताती हूँ तुमको। ठीक है, जब उसने ये बात बोला तो ये पति को सही से नहीं सुना दिया, तुम घर लौट के आओ बताती हूँ तुमको, तो ये सुनाई नहीं दिया सही से। अब क्या होगा, पति पति ने अब दोबारा, क्योंकि पति को सुनाई नहीं दिया, तो पति अब क्या बोलेगा, पाजन, पाजन। पत्नी ने कहा घर लौट के आओ, तुम्हारी आरती उतारनी है, तुमसे गलतियां कुछ ज़्यादा हो रही हैं आजकल। ठीक है, तो इसका प्रयोग कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, इसका प्रयोग किया गया कि नहीं। जब पत्नी पत्नी की आवाज़ पति को नहीं सुना दिया, तो उसने कहा पार्डन। वो चाहता तो ये भी कह देता, लेकिन कुल मिला के बात को दोबारा कहलवाना था, इसलिए उसने पार्डन बोला। समझ में आ गई कहानी। देखिए, तो ये रहा इसका यूज़, इस तरह से किया जाता है। और एक है एक एक्सक्यूज़ मी, इसको भी आप लोगों खूब खूब सुना होगा, इसलिए इसको आपने खूब खूब सुना होगा। और इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज़ मी, जब देखो तब एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी खूब बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज़ मी का मतलब ये होता है कि whenever we want to attract someone's attention, whenever we want to grab someone's attention, at that time we can use this one। जब कभी भी हम लोगों को किसी का अटेंशन पाना हो, उस टाइम पे जब हम चाहते हैं कि कोई हमारी तरफ ध्यान दे, उस तरफ हम लोग उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी। आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उदाहरण देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कहीं आप गए किसी दुकान पे, तो वहाँ पे जो दुकानदार था वो दुकान से बाहर निकल के अखबार पढ़ रहा था, ऐसे कुर्सी पर बैठ के ऐसे अखबार पढ़ रहा था। आप वहाँ गए, आप वहाँ पे खड़े हैं, उसने आप पे ध्यान नहीं दिया। ठीक, उसको पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसमें लगा हुआ है। आप वहाँ पे पहुँचे, तो अब आप चाहते हैं कि मतलब वो अखबार छोड़ के मेरी तरफ देखे, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, या फिर एक्सक्यूज मी अंकल। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज मी अंकल। अब जब आप इतना बोलेंगे ना, मान लीजिए वो दुकानदार था ऐसे पेपर लेके बैठा था, तो देख ही नहीं रहा कुछ और, तो आप बगल में जाएंगे उधर उधर और बोलेंगे एक्सक्यूज मी अंकल। अब वो अगर पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना जानता है, समझदार है, तो अब पेपर नीचे करके आपकी तरफ ध्यान देगा, क्योंकि उसको पता है कि एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है। जब ये कोई बोलता है, मतलब वो ये चाहता है कि आप उसकी तरफ देखें, वही मतलब होता है इसका एक्सक्यूज मी का। ऐसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, किसी बड़े अधिकारी से मिलने, या किसी बहुत बड़े मालिक से मिलने, मान लीजिए मैनेजर है, कोई लगा हुआ है अपने काम में, आप गए, एक रूम है उसमें बैठा है मैनेजर, वो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एकदम बिजी है, एकदम उसी में बस देखे जा रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा बिजी है, वो देख नहीं रहा आसपास। आप उसके कमरे में घुस गए,
मान लीजिए परमिशन मिल गई आपको, आप गए, बगल में जाके खड़े हो गए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपने में लगा है बस। अब आप चाहते हैं, आप तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, मेरा ये काम कर दो, वो कर दो, क्योंकि वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। तो अब आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर से अपनी नज़र हटा के मेरे ऊपर देखे। तो आप इधर खड़े हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ देखे। तो आप क्या करेंगे, ये बोल दीजिए, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। SIR जो होता है ये थोड़ा इज्जतदार तरीके से बोला जा सकता है, एक्सक्यूज मी, और ये SIR, एक्सक्यूज मी सर, आप ये कह सकते हैं। या फिर अमेरिकन स्टाइल बोलना हो, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, ये अमेरिकन होगा। और फिर ब्रिटेन वाले स्टाइल में बोलना हो तो एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, या फिर एक्सक्यूज मी सर। वो तो अलग की बात है, मैंने आपको बता दिया था 20-21 मॉडल कैसे इंग्लिश बोली जाती है। फिलहाल नॉर्मली जैसे बोली जाती है उस हिसाब से, और हमारे देश में जो ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, वो इधर बिजी है, तो आप चाहते हैं उसका ध्यान अपनी तरफ करवाना, क्योंकि आपको कुछ काम है उससे। तो जब तक आप वो देखेगा नहीं आपकी तरफ, तब तक आप कुछ बोल भी तो नहीं सकते उससे, और कुछ ऐसे बोल देंगे तो वो समझेगा नहीं फिर, क्योंकि तैयार नहीं है सुनने के लिए। तो आप जब उससे कहेंगे ना, एक्सक्यूज मी सर, अब वो अपने ध्यान हटा के वहाँ से अब आपके ऊपर करेगा, क्योंकि उसको पता है, पढ़ा लिखा है। अगर पढ़ा लिखा होगा, मान लीजिए, इतना पता होता है जनरली लोगों को जो उस पर काम करते हैं, तो जब आप उनसे कहेंगे एक्सक्यूज मी सर, तो वो तुरंत अपना ध्यान हटा के आपके ऊपर करेगा। अब मतलब कंप्यूटर से ध्यान हटा के आपको देखेगा। तो अब आपको जो कहना हो उससे कह दीजिए कि आई वॉन्ट टू गेट दिस वर्क डन, और व्हाट हैपन द वर्क दैट आई आस्क फॉर डूइंग ऑन दैट डे। आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब इंग्लिश में ज़रूरी नहीं, हिंदी में भी कह सकते हैं। और हिंदी में ही आपको बात करनी है उससे, तब भी आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर। अब वो ध्यान हटा के आप पे करेगा, तो उसके बाद आप हिंदी में ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब होता है इसका, एक्सक्यूज मी। या फिर आप दो लोग बात कर रहे हैं कहीं खड़े होके, और दोनों का ध्यान बस एक दूसरे के ऊपर है, ऐसे सड़क पे खड़े हैं दोनों, एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए एक सड़क है, इधर से दो लोग खड़े हैं, दोनों का मुंह इसी तरफ है, और दोनों रोड पे ही खड़े हैं, पतली सी गली है, उसी में खड़े हैं दोनों, और बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन दोनों का मुंह उधर है, आप इधर से जा रहे हैं। अब आपको, और ये दोनों बीच में खड़े हैं इधर कहीं, आपको इधर से निकलना है उधर, और ये दोनों ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुंह तो दोनों का उधर है, और आपको जाना इधर से है। आप बड़ा बैग लेके जा रहे हैं इधर से, और आपको लगता है पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में ही खड़े हैं दोनों, और देख भी नहीं रहे हैं आपको कि अपने आप बगल हो जाए। तो यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जब आप यहाँ तक पहुँचे इनके पास, तो आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। जब आप इतना बोलेंगे, अब ये लोग अगर समझदार होंगे दोनों लोग, तो ये बिना कुछ बोले ही सब किनारे हो जाएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर नहीं किनारे होंगे तो बाकी एक बार देखेंगे तो जरूर अब आपकी तरफ, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी मेरी अटेंशन चाहता है, ये चाहता है कि हम लोग इसकी तरफ देखें। मतलब इनको पता है कि ये जो आदमी है ना, ये वाला, ये मान लीजिए आदमी है, ये आदमी चाहता है कि हम दोनों इसकी तरफ देखें, तो ये दोनों आपकी तरफ देखेंगे। अब आप कह सकते हैं कि रास्ते में से बगल हो जाइए, मुझे जाना है, ऐसे। तो आप कह सकते हैं प्लीज़ मूव असाइड बिकॉज आई हैव टू गो। तो इस तरह से हो सकता है। कुल मिला के ये लोग आपको आपके ऊपर ध्यान देंगे जब आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो ये रही ये वाली स्थिति। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है इस एक्सक्यूज़ मी का, ठीक। और इसके बाद वेलकम मैंने आपको बता ही दिया था कि जब कोई आपको थैंक्स, थैंक यू सो मच, ये सब बोले, आप वेलकम बोल सकते हैं। या फिर इसके साथ क्या था, मतलब वेलकम है, और कभी कभी बोला जाता है इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, तो आप वो भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे एक है फॉरगिव, और एक है अपोलोजाइज। फॉरगिव का मतलब ऐसे होता है इसका कि क्षमा करना, ये होता है क्षमा करना। और एक ये जो नीचे है ना, इसका मतलब होता है क्षमा मांगना। वैसे मैंने दोनों लिख दिया है ताकि आपको पता रहे बस, क्योंकि आप लोग यही समझते होंगे ना, सॉरी मतलब होता है क्षमा करना है, क्षमा मांगना। ये फॉरगिव मतलब होता है क्षमा, किसी को क्षमा करना। और अपोलोजाइज होता है, इसका मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना। तो अगर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कोई अपनी कार ले जाके किसी कार में ठोंक दिया है, एकदम टूट गई उसकी कार, इधर उधर हो गया चक्का सक्का उसका, तो आपको बोलना है ये कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे दुख है इस बात का। मतलब ये तो छोटे सेंस में यूज किया जाता है। आपने थोड़ा सा किसी को नुकसान पहुंचाया तो आपने कह दिया सॉरी, ओके ठीक है वो। लेकिन अब आपको माफ़ी मांगनी है, अच्छे से माफ़ी मांगनी है, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपको क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे इस टाइम पे, आई अपोलोजाइज टू यू। इसका मतलब ये होता है मैं आपसे, आई
अपोलोजाइज टू यू। आई अपोलोजाइज टू यू, इसका मतलब ये होता है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जो गलती की मैंने उसके लिए। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इसका हिंदी मतलब होता है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है आई अपोलोजाइज टू यू। तो इसका मतलब होगा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के माफ़ी मांगने के लिए क्या लगा जाता है? अपोलोजाइज। और ऐसे ही अगर आपको ये बोलना हो फॉरगिव मतलब क्षमा करना, आपको ये कहना है कि मैंने उसको क्षमा कर दिया है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, तो आप कह सकते हैं आई हैव फॉरगिवन हिम। ऐसे आई हैव forgiven him, HIM, आई हैव forgiven him। ये दोनों साथ में ही है, वैसे ये दोनों साथ में ही है, forgiven गैप नहीं बीच में। तो आई हैव forgiven him, फॉरगिव की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन, वही लगाया गया है। आई हैव फॉरगिवन हिम मतलब मैंने उसको माफ़ कर दिया है। तो इस तरह से ये, अगर आपको ये कहना हो मुझे माफ़ कर दीजिए तो होगा प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। और क्षमा मांगने को क्या कहा जाता है? अगर दूसरी तरीके से आप ये कह सकते हैं आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक, और इसका मतलब क्षमा करना। फॉरगिव मतलब क्षमा करना, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। तो ये सारे शब्द हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। और हम लोग जब कभी भी किसी से मिलते हैं अपने यार दोस्तों से, और कहीं ऐसे ही टहलने घूमने जाते हैं, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा इन सब का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे आगे के वीडियो में। और हो सकता है वो वाला स्ट्रेस का वीडियो हो कि अब इंग्लिश बोलने के जो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना, जैसे वर्ल्ड लेवल पर जो इंग्लिश बोली जाती है, मैंने आपको ये सब बता दिया है कुछ चीज़ें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और जो मैं भूल गया था बात बताने को आपको। एक चीज़ और जो मैं आपको बताने को भूल गया था वो ये है कि इस सब में आज मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया है। किस चीज़ को कैसे बोला जाता है? टी एच से था बनता है, लेकिन कौन सा था बनता है, इसका उच्चारण चेक करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ये जो थैंक्स लिखा है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया, थैंक्स बोला जाता है धन्यवाद की जगह पे, या ऐसे ही किसी ने आपको कुछ काम कर दिया तो आप थैंक्स बोल सकते हैं। लेकिन इस थैंक्स को एकदम सही सही कैसे बोलना है, ये मैंने नियम आपको पहले क्लासेस में बता दिया है। आईपीई में बता दिया था कि किस सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इसका उच्चारण डिक्शनरी में किस तरह से लिखा जाता है, और जो सिंबल्स लगाए जाते हैं वहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं किसी शब्द के लिए, उसका एक एक सिंबल का जो मतलब होता है, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसे डिक्शनरीज में प्रयोग किया जाता है, वर्ल्ड लेवल की डिक्शनरीज में, जिसके हिसाब से पूरी दुनिया इंग्लिश बोलती है। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से किसी भी शब्द का अगर आपको उच्चारण जानना हो, सही सही एकदम 100% सही जो होता है उच्चारण, जो पूरी दुनिया मानती है, तो वो जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दिया जाता है आईपीए के सिंबल्स का प्रयोग करके। मैंने आईपीए का सिंबल आपको सब बता दिया है, और किस सिंबल को कैसे बोला जाता है मैंने आपको फिगर भी बनाया था, कहाँ जीभ टच कर रही है, कहाँ दांत रहेगा, कितनी हवा मुंह से निकलनी है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। जैसे टी एस थैंक्स, थैंक्स मैंने आपको बताया था, ये जो टी एस है इसके लिए इस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाता है डिक्शनरी में, देख लीजिए थोड़ा सा, इस तरह का सिंबल प्रयोग किया जाएगा डिक्शनरी में इस थैंक्स के लिए। और इसको एकदम सही सही कैसे बोला जाता है मैंने आपको ये भी बताया था। ऊपर के दांत नीचे के दांत दोनों के बीच में आपके जीभ होगी, और कुछ हवा मुंह से बाहर निकलती है, तब एकदम शुद्ध था का साउंड बनता है जो इसमें पाया जाता है थैंक्स में। तो अगर आपको ये बोलना है सही, तो आप कैसे बोलेंगे? ऐसे, ऊपर के दांत नीचे के दांत दोनों के बीच में जीभ होगी ऐसे, और थोड़ी हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो बनता है सा का साउंड। और इस सा का ही नहीं, इसमें और साउंड आते हैं। तो मैंने आपको ये सब बता दिया था कैसे बोलना है। अगर आप अब भी ये बोलते हैं कि थैंक यू या थैंक्स, इसका मतलब आप अब भी पूरी तरह से सही नहीं बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं इसको बोलने में। जबकि ये सही से क्या होगा, थैंक यू नहीं बल्कि, मतलब ये थैंक्स नहीं बल्कि थैंक्स, थैंक्स, क्योंकि ये सही सही तब बोला जाएगा। और मैंने आपको ये सब बता दिया है किसी में एस कैसे बोला जाता है, ए कैसे बोला जाता है, पी बोलते वक्त क्या होता है, ऊपर के और नीचे के होंठ दोनों टच करते हैं, दोनों एक दूसरे को ऐसे ऊपर नीचे के होंठ दोनों टच करते हैं, उसके बाद थोड़ी हवा मुंह से बाहर निकलती है ऐसे, पा पा पा, और तब उससे बनता है पा का साउंड, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोला जाता है।
और इस तरह से डब्ल्यू का साउंड मैंने बता दिया था, होंठ गोल करके तब बोला जाता है। और आप अगर उस तरह से अपना बोल के किसी और स्टाइल में बोल रहे हैं तो आप गलत हैं फिर। इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अगर सही इंग्लिश आपको बोलना है तो आपका सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आपको अगर आप चाहें तो आप इन सब का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था। और वो सब नियम तो आप लोग रट ही लीजिएगा। तो ये सब भी ठीक है कुल मिला के। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस मतलब किसी भी चीज़ पर कैसे, जैसे यहाँ पे था एक फॉरगिव, तो इसको अगर आप ऐसे बोलेंगे तो लोग कैसे भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसके बोलने के, ऐसे बोलने के कुछ और नियम होते हैं। जैसे फॉरगिव, इसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। इसके बाद पहले पे जोर देके बोलना है, दूसरे पे। ये सब आगे वाली क्लास में जिसको कहता है जिसको कहा जाता है स्ट्रेस, तो हम लोग उसमें बात करेंगे। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ताकि आप लोग एकदम स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलिए, बस वर्ड लेवल की। दुनिया में कहीं जाके किसी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझेंगे और आप भी सबको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। विल मीट इन सम वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।